ये कहानी आज से 80 साल पहले घटी थी राजस्थान के छोटे से गांव कुंभलगढ़ में। उस समय डायन इनके किस्से कहानियां गांव गांव में मशहूर थे और इनके डर के कारण गांव के लोग शाम ढलते ही घर की खिड़की दरवाजे बंद किया करते थे। और अगर घर के किसी सदस्य के साथ कोई अनहोनी घटना घटे तो लोग उसे भूत बाधा कहते थे और उसे उतारने के लिए लोग तांत्रिक को बुलाया करते थे, क्योंकि वो पूरे गांव में सिर्फ तांत्रिक ही होते थे जो अपने तंत्र मंत्र विद्याओं से भूत बाधा उतार सके। और ऐसे ही ये कहानी तांत्रिक की है जिसका नाम था भैरव। भैरव कुंभलगढ़ में जाना माना तांत्रिक था जो अपनी तंत्र मंत्र विद्याओं से लोगों की मदद किया करता था और इसी कारण उसकी गांव में बहुत इज्जत थी और उसका आस पड़ोस गांव में आना जाना लगा ही रहता था। एक सुबह पड़ोस के गांव के सरपंच भैरव के घर आए थे उनके नए मकान के गृह प्रवेश के लिए। भैरव ने उसका मान रखते हुए उनका आमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने अपना झोला उठाया और सरपंच के साथ चल पड़े। नए घर पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत ही गृह प्रवेश की पूजा शुरू की। पूजा बड़े ही शुभ तरीके से संपन्न हुई। सभी बहुत खुश थे। सरपंच जी ने भैरव के लिए 5 पकवान बनवाए थे, खास करके उनके लिए। खाना खाने के बाद भैरव ने सरपंच जी के यहाँ कुछ समय आराम किया। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए भैरव ने सरपंच से विदा ली और वो अपने गांव की ओर चल पड़े। भैरव बहुत खुश था सरपंच की मेहमान नवाजी से। आज तक ऐसी मेहमान नवाजी भैरव ने देखी नहीं थी। वो बहुत खुश था और यही सोचते सोचते वो गांव की ओर चल रहा था। अब शाम ढल चुकी थी और घना अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसका इंतजार करने वाला घर पे कोई नहीं था और वो अपनी ही धुन में चलते ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ आहट सुनाई दी। मानो कोई औरत उसके पीछे चल रही हो। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम होगा, इसलिए फिर वो अपने गांव की ओर चलने लग गया। थोड़ी दूर चलने पर फिर से वही आहट आई। इस बार उसे पता चल गया था कि ये उसका वहम नहीं, यह सच कोई उसका पीछा कर रहा था। इसलिए उसने तुरंत ही अपनी आंख बंद की और मां काली को याद करने लग गया। तब उसे पता चला कि जो पीछा करने वाली जो औरत है वो बल्कि औरत नहीं, एक डायन है। उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और जोर से कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तभी उस डायन ने अपने होने का संकेत दिया और भैरव के सामने आकर खड़ी हो गई। भैरव उसको देखते ही रह गया, क्योंकि ना तो उसके चेहरे पे कोई दाग था और उसकी उम्र भी 20-22 साल की लड़की की तरह दिख रही थी। और इसे देखकर भैरव उससे प्यार करने लग गया था। तो भैरव ने सोचा कि अगर ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए तो मेरी बाकी की जिंदगी संवर जाएगी।
इसलिए उसने तुरंत ही अपने झोले से एक छोटा सा खंजर निकाला और उस डायन की चोटी पकड़कर जिंदा काट दिया। डायन तड़प उठी। वो रोते भैरव से कह रही थी कि मुझे मेरी चोटी वापस कर दो, लेकिन भैरव नहीं माना। वो रोते रोते अपनी चोटी के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन भैरव के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। भैरव ने तुरंत ही उससे कहा, तू मुझसे शादी कर ले, वरना ये तेरी चोटी मैं जला दूंगा। ना चाहते हुए भी डायन को उसकी बात माननी पड़ी। उसी वक्त भैरव ने मंत्र से गंधर्व विवाह कर लिया उसके साथ। भैरव ने डायन को डराते हुए कहा, मेरी गांव में मेरी बहुत इज्जत है, मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ, जो सभी तुझे देखने आएंगे तो तू तेरा नाम नंदा बताना, और अगर कोई तेरे माँ बाप के बारे में पूछे तो तू बोलना कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझसे शादी की है इन्होंने। ना चाहते हुए भी डायन को भैरव की सारी बातें माननी पड़ी और उसके साथ उसके गांव चली गई। दूसरी सुबह गांव के सभी लोग गांव की नई दुल्हन को देखने आए थे। भैरव ने उसका सभी के साथ परिचय करवाया। अब भैरव काम करना चाहता था ताकि वो अपना और अपनी बीवी का ख्याल रख सके, इसलिए उसने गांव के सरपंच से कहकर एक छोटा सा खेत ले लिया था। अब भैरव हर सुबह खेती करने खेत पे जाता था और नंदा हर दोपहर उसके लिए खाना पकाकर खेत ले जाती थी। अब ये सिलसिला चलता ही रहा। समय बीतते बीतते 3 साल हो चुके थे उनकी शादी को। नंदा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन भैरव उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बच्चा बाकी बच्चों से अलग दिखता था, क्योंकि उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी बदन की चमड़ी सब सफेद थी, मानो कोई राक्षस का बेटा क्यों ना हो। इसीलिए भैरव हमेशा गुस्से में रहता था और नंदा को गालियां देता था, कोसता था। इसी कारण गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और यही परेशानी में भैरव पीना शुरू कर दिया था। इसी कारण भैरव रोज दारू पीकर आता था और नंदा को गालियां मारता पीटता था रोज। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन नंदा दोपहर का खाना बनाकर खेत जा ही रही थी कि उसने देखा कि सामने से भैरव आ रहा है, लेकिन इस बार भैरव बहुत गुस्से में था और हिलडुल कर आ रहा था, मानो उसने बहुत सी दारू पी ली हो। घर आते उसने नंदा को पीटना शुरू किया, गाली देनी शुरू कर दी और बोलने लगा, तेरे वजह से मेरे गांव में मेरी इज्जत नहीं रही। अब लोग मुझ पे थूकते हैं तेरे वजह से, अब मेरी कोई इज्जत नहीं है तेरे वजह से। इस बार भैरव का गुस्सा बहुत था, मानो नंदा को आज मार ही डालता। वो बाहर बरामदे में बड़ी सी काठी लेने के लिए बाहर निकला, लेकिन उस हिलने की वजह से उसका पैर दरवाजे की नोकीली कील पर जा लगा और वो गिर गया। और होश में ना होने के बावजूद ज्यादा खून बहने के कारण भैरव बेहोश हो चुका था, लेकिन नंदा ने उसके पैर के जख्म के उधर देखा तो उसने देखा कि जख्म के नंदा ने भैरव के घाव के यहाँ देखा तो उसे दिखा एक छोटा सा कपड़ा जो भैरव के घाव से निकल रहा था। नंदा देखते ही रह गई। वो भैरव
के पास गई और उसने उस जख्म पे हाथ रखाया तो उसने देखा कि जख्म के अंदर कुछ तो कपड़े जैसा है। नंदा ने हाथ डालकर वो कपड़ा निकाला तो पता चला कि वो कपड़ा नहीं, एक पोटली थी जो खून से लथपथ थी। नंदा को आश्चर्य हुआ। नंदा ने तुरंत ही नंदा को आश्चर्य हुआ। उसने फौरन वो पोटली खोली तो उसने देखा कि सालों पहले कटी हुई उसकी जिंदा चोटी वो थी। नंदा वो देखकर बहुत ही खुश हुई और उसने वो चोटी अपने बालों पर लगा ली और वो पुराने दिनों की तरह ताकतवर हो गई। और उसके बाद नंदा पहले जैसी ताकतवर हो गई थी। उसके नाखून, उसके बाल, उसके दांत सब बड़े हो गए और उसने गुस्से में चिल्लाया, चीर कर उसका दिल खा लिया और जोर से चिल्लाई। और उसने अपने बगल में बैठे बच्चे को देखा जो डरा हुआ था। उसे देखकर नंदा बहुत ही दुखी हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और नंदा के लिए असंभव था इस गांव में रहना, इसलिए वो बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गई। कुछ समय बाद गांव के लोग आए। उन्हें ये दृश्य देखकर सब डर गए थे, लेकिन सरपंच ने जांच कराई तो पता चला कि ये सब डायन ने किया है। तो उन्हें तुरंत ही भैरव का अंतिम संस्कार करवाया और उन बच्चे को गांव के बाहर एक छोटा सा मकान बनवा कर वहाँ रख दिया, ताकि अगर नंदा दोबारा आए तो गांव वालों को परेशान ना कर सके। और इसी तरह गांव वाले उस बच्चे की देखभाल करने लग गए। 80 साल बाद भी उस बच्चे को लोग डायन का बेटा ही कहते हैं।